नमस्कार दोस्तों। कभी कभी साधारण जगह पर भी बहुत ही बेशकीमती चीज मिल जाता है। आपने सही सुना। अक्सर हम किसी अच्छी चीज को पढ़ने के लिए किसी अच्छे किताब के तलाश में रहते हैं, ताकि वो मिल जाए तो आराम से हम उसमें कुछ अच्छा चीज सीख लें। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप साधारण किताब से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज मैं जो आपके सामने कविता लाया हूँ, ये बच्चों की पोयम है। हिंदी में है, लेकिन इसमें अगर आप मात्र एक छोटी-सी कविता, एक छोटी-छोटी स्टेंजों में बटी हुई ये कविता है, 3 भागों में बटी हुई, 3 छंदों में बटी हुई ये कविता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कविता है। अक्सर इस कविता को बच्चों को सुनाया जाता है ताकि बच्चों में देशभक्ति का भावना उत्पन्न हो। जी हाँ, आपने सही सुना। देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए इस कविता को बच्चों के सामने पेश किया जाता है। और अक्सर आपने टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा, तो या तो इस कविता को प्राइमरी स्कूल में शामिल किया गया होगा या मिडिल स्कूल में। मैं यकीन के साथ ये तो कह सकता हूं कि इससे हाई स्कूल या हाई स्कूल के ऊपर देखा जाए तो कॉलेज में इसे नहीं शामिल किया गया होगा। लेकिन अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली आप सब कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएँगे, देश से संबंधित, देशभक्ति से संबंधित, कि कितनी खूबसूरत ये कविता है। अब रही बात, इतना देर से मैं इस कविता के बारे में विशेषता करते जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसका नाम, इसका टाइटल नहीं बताया। तो मैं बताता हूँ, ये है एक सुंदर सी कविता, हिंदी में लिखी हुई, पुष्प की अभिलाषा। और इस कविता को माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा है। जब भी देशभक्ति कविता की बात आती है या किसी भी रचना की बात आती है जिस जो देश से संबंधित हो और खास तौर से भारत से संबंधित, तो माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सबसे पहले जुबान पे आता है। जी हाँ, आना भी चाहिए, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी भारत के एक ऐसे अहम हिस्सा हैं जो हमारे भारतीय, अधिकतर भारत में रहकर भारतीय लोग इनके द्वारा अब देशभक्त बनने से प्रेरणा लेते हैं, बनने के लिए प्रेरणा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सुंदर कविता ये भी है, और इनकी रची हुई जो भी है, आप पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा। चलिए, एक सुंदर सी कविता आपके सामने पेश करता हूं। ये छोटी सी कविता है, लेकिन देखिएगा, पुष्प की अभिलाषा। इसका टाइटल ही हमें बता देता है कि आखिर इसमें पुष्प यानी फूल का क्या अभिलाषा है, फूल यहाँ क्या बोलना चाहती है। 3 छंदों की ये कविता क्या बोल रही है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यानी इस छंद से हमने ये तो सीखा कि फूल खुद यहां बोलती है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, मैं देव कन्या के गहनों में, उनके माला में गुथा जाऊं। और ना ही चाह मेरा ये भी है कि मैं किसी प्रेमी के बिंद बिंद प्यारी को ललचाऊं, यानी कि किसी प्रेमी के लिए माला में बिंद पिरो करके मुझे किसी प्रेमी के गले में डाला जाए, ऐसा भी मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। मुझे ये भी चाह नहीं है कि मैं राजाओं के राजा सम्राट के सौ पर मृत शरीर पर डाला जाए, मुझे डाला जाए वहाँ, मुझे ये भी चाह नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। मुझे भगवान पे को चढ़ाए तो उतना खुशी नहीं होगा, मैं इठलाऊंगी नहीं। अंत में इसका निष्कर्ष बहुत सुंदर है। निष्कर्ष बताते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। कितना खूबसूरत लाइन है ये। यानी इस अंतिम लाइन से हमें ये संदेश मिल जाता है कि इस कविता में पूरी तरह से देशभक्ति कविता है, देशभक्त हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी, और पूरी तरह से ये देशभक्त सैनिकों के लिए डिवोटेड कविता है। बहुत ही खूबसूरत कविता है। एक बार अंत में मैं तीनों को एक साथ पढ़ता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा दिया हूँ, तो आप भी ध्यान दीजिएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। कितनी खूबसूरत कविता है। इसको जितना बार पढ़ा जाए उतना ही कम है। नमस्कार, जय हिंद।